नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। भगवान चित्रगुप्त कौन है, कहां से हुए, उत्पन्न कौन करता है? भगवान चित्रगुप्त की पूजा सनातन में कौन सा है चित्रगुप्त का स्थान? दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव ने पौराणिक परंपरा को फिर कर दिया उजागर। कई वर्ष पुरातन मूर्तियों को दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव खोज निकाला। बस इतना ही नहीं, दास बलदाऊ जी ने कथा का कर दिया ऐलान। नैमिषारण्य में 3 मार्च 2024 को होने वाली कथा की जोरों से हो रही तैयारियां। कोई तो बात है बलदाऊ जी में। लगभग 70 वर्ष की अवस्था में इस वक्त भी जुनून है अध्यात्म का। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में आज दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव हैं, जो कि चित्रगुप्त भगवान का प्रचार करते रहते हैं और चित्रगुप्त जी पर उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि चित्रगुप्त जी को लेकर के जिस तरीके से जो चित्रगुप्त जी को बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग कायस्थों के ही भगवान कहे जाते हैं। तो आज हम बलदाऊ जी से बात करेंगे, वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। बलदाऊ जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो एक बार उनको अपना परिचय दे दें। मैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव दास हूँ आप सबका, भगवान चित्रगुप्त का, जिसके चित्त में परम पिता परमेश्वर भगवान चित्रगुप्त चित्त के रूप में रहते हैं। हम सभी के दास हैं, सभी के सेवक हैं और भगवान चित्रगुप्त जी जो हमें बुद्धि देते हैं उसी की माध्यम हम आपको बताते हैं। हम आप यहाँ इस चैनल में एसटीवी और भाई शिवानंद जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बलदाऊ जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आप एक कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कि नैमिष को लेकर के एक जो खबरें चल रही हैं इस वक्त लगातार, नैमिष को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो वो क्या कार्यक्रम है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको विस्तृत जानकारी दी। नैमिष नीम सार जी, नीम सार मिश्रिक जी, सीतापुर जिले का बहुत ही प्रतिष्ठित धर्म क्षेत्र है जी, भारत का प्रसिद्ध धर्म क्षेत्र है। जी, ऐसी जगह जहां पर केवल ऋषियों की ही बात होती है, जी, तपस्वियों की ही बात होती है। जी, आप जानते होंगे दधीची महर्षि दधीची के बारे में। दधीची महर्षि का कुंड वहीं पर मौजूद है मिश्रिक में, जहां पर उन्होंने अपनी हड्डी दान की थी, जिससे ब्रह्मास्त्र बना था। 84 कोस में पूरा मिश्रिक और नैमिष बसा हुआ है। नैमिष में चक्र तीर्थ है। ब्रह्मा जी का जब चक्र छूटा था तो वहीं पर जाकर के गिरा था और वो वहां पर आज भी जल निकलता है। यह भी माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का तो नहीं, पृथ्वी का, वर्तमान पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो मिश्रिक है। वहां पर तपस्वी लोग बैठ करके हमारे सबके बारे में बात किया करते हैं। कैसे हमारा आपका सबका उद्धार होगा इसके बारे में सोचा करते हैं। आपने सुना होगा कि जब कोई कथा होती है तो नैमिष से ही शुरू होती है, नीम सार से। 88,000 ऋषियों ने मिलकर के कोई कथा करी। किसके लिए? मनुष्य के कल्याण के लिए। सुना होगा आपने कि सत्यनारायण व्रत कथा, आपने सुना होगा कि भागवत पुराण, ये सब वहीं से शुरू हुई है और 88,000 ऋषियों को सूत जी ने सुनाया है। ऐसे ही पवित्र नीम सार के तट पर हम वहीं पर जो व्यास गद्दी है, प्रमुख व्यास गद्दी, उस व्यास गद्दी के व्यास है धर्मेंद्र शास्त्री जी। उनके श्रीमुख से चित्रगुप्त कथा होने जा रही है। 3 मार्च को कथा होगी। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 7 बजे से 3 बजे दिन तक चलेगा। हम सबसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। बलदाऊ जी, ये जो कथा होने जा रही है, कितने दिन की कथा है, ये कितना टाइम लगेगा और कितने दिन इसमें चलेगी? 1 दिन की कथा है।
4 घंटे की 1 दिन की कथा है। जी थोड़ी सी व्याख्या है, जी क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं होता है। जी तो गागर में 3 मार्च को कथा होगी। जी सुबह 7 बजे से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जी 7 बजे से 3 बजे दिन तक चलेगा। जी हम सबसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। बलदाऊ जी, ये जो कथा होने जा रही है, ये कितने दिन की कथा है, ये कितना टाइम लगेगा और कितने दिन इसमें चलेगी? 1 दिन की कथा है। जी 4 घंटे की 1 दिन की कथा है। जी थोड़ी सी व्याख्या है, जी क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं होता है। जी तो गागर में सागर भर करके जी इस कथा को पिलाया जाएगा, जी अमृत की बूंद की तरह। जी तो हमारा सबसे निवेदन है कि आप सब लोग, सब परिवार, जी विशेषकर बच्चों सहित आइए जी और भगवान चित्रकूट जी की कथा सुनिए, आनंद लीजिए। जी तो जिस तरीके से जो जहाँ पे कथा हो रही है वो स्थान, उसके बारे में एक बार दर्शक को हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दे, ताकि वो पहुंचने में उनको असुविधा ना हो। जी, जो लखनऊ के बाहर के दर्शक हैं वो वाया लखनऊ जाए तो अति उत्तम होगा। लखनऊ से लगभग 70-75 और घूम के भी जाना पड़ता है तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। कैसरबाग बस अड्डे से नीमसार की बसें हर आधे घंटे में जी चलती रहती हैं। लोगों को चाहिए कि वो 2 तारीख को नीमसार पहुंच जाएं। जी एक मेरी भी छोटी सी व्यवस्था है जी कि जवाहर भवन लखनऊ में एक बिल्डिंग है अशोक मार्ग पे, जी वहां से 11 बजे जवाहर भवन से हम एक बस ले जा रहे हैं। जी जो कोई भी उस बस से यात्रा करना चाहे वो हमें पूर्व सूचना दे देगा। जी और चूंकि 2 की रात का वहाँ हाल्ट है जी तो 2 की रात के रुकने की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। जी तो हमें पहले सूचना देते, हम केवल बस का सामान्य किराया आने जाने का ले रहे हैं, जी जिससे कि भाई हमारे पास हम कोई धनाढ्य तो है नहीं, जी तो हम ताकि लोगों को असुविधा ना हो। असुविधा न हो। बाकी जो डायरेक्ट जाना चाहे वो कैसरबाग बस अड्डे से बस मिलेगी, वहां से वो आसानी से जा सकते हैं। जी जी हमारे साथ जाने का शुल्क 500 रुपया का टिकट है आने जाने का, जी और रात में रुकने का 250 रुपया प्रति व्यक्ति। जी यानी टोटल 750 रुपए लगेगा। हाँ, टोटल 750 रुपए में जी हमारा व्यक्ति जाएगा आएगा आराम से। जी जी लखनऊ में फिर हम 3 तारीख की रात में 8 बजे तक लौट आएंगे। जी देखिए, अभी जिस तरीके से दास बलदाऊ जी ने बताया कि जो नैमिष में जो कथा हो रही है, नीम शांड जिसको बोला जाता है, वहाँ पे जिस तरीके से कथा हो रही है और 1 दिन की कथा है, पूरा व्यवस्था भी बलदाऊ जी ने वहाँ कर रखी है। तो जो दर्शक अभी देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे इस बात बलदाऊ जी की आवाज़ सुन रहे हैं, वो पहुंच सकते हैं। और उन्होंने एक विशेष सुविधा भी की है कि अगर जाने में असुविधा होती तो जवाहर भवन सभी जानते होंगे, हजरतगंज जो स्थित है, जवाहर भवन बड़ी बिल्डिंग बनी है, मशहूर है। तो वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, जो उसी प्रांगण में मंदिर के पास से बलदाऊ जी ने ये व्यवस्था कर रखी है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से जो आपने रुकने की कही, तो वो 1 दिन पहले जाने का है। जी हाँ, 2 तारीख को यहाँ से जाने का है। जी जैसे 3 को 7 बजे से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, सुबह पूरे में, हाँ जी, जी जी। उस पूरे में सबकी सहभागिता हो जाए। जी कार्यक्रम इस प्रकार से है कि वहां पर भगवान चित्रकूट जी का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, जी जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जी। लेकिन हम लोगों ने 6-7 भंडारे करके और लगभग 2 साल से वहां पर गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं जी अपने जेबी चित्रकूट मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से। जी तो उन गतिविधियों के नाते वो थोड़ा सा सफाई वहां हो गई है और व्यवस्था हो रही है। वहां से हमारा एक प्रकार से शोभा यात्रा निकलेगी। वो शोभा यात्रा ब्यास गद्दी तक जाएगी। जी। 7 बजे वहां नाश्ता रखा है, जी। सब लोग नाश्ता करेंगे, भगवान का पूजन होगा, भगवान का अर्चन होगा, क्योंकि वहां पर जो चित्र भगवान जी हैं जी। उनका पूजन अर्चन होगा। फिर वहां से हम लोग एक शोभा यात्रा की शक्ल में अपने सर पर पुस्तक रख करके, जिस जी। पुस्तक का वहां पर वाचन होना है, जी। उसको पुस्तक को रख करके हम लोग चलेंगे चक्र तीर्थ होते हुए, फिर ब्यास गद्दी पहुंचेंगे और ब्यास गद्दी पे हम लोग वहां पर कथा सुनेंगे। जी। कथा सुनने के बाद 3 बजे का वहां पर हम लोग सब लोग भोग ग्रहण करेंगे। 3 से 5 भोग ग्रहण करना वगैरह है। और उसके बाद अपना फिर बस से लौट करके लौट आएंगे और जो जहां से आया है वहां अपना प्रस्थान कर सकता है या वहां रुक करके नैमिष का और मिश्रिक का दर्शन कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बलदाऊ जी ने जिस तरीके से बताया कि एक
चित्रगुप्त भगवान के बारे में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो कथा की जहां तक बात करी जा रही है, जिस तरीके से बलदाऊ जी ने बताया कि कथा की जो व्यवस्था है वो एक दिन के लिए सारी व्यवस्था के साथ वो कथा जो सुनना चाहते हैं, और ये चूंकि एक बहुत ही पुराना और सनातन का एक ऐसा धर्म स्थल है जहां पर लोग वहां के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे, लेकिन एक बहुत ही अगर कहा जाए तो लोगों के जहन में ये बात शायद याद ना हो, लेकिन ये पहले से लोग उस स्थान पर जाते रहे हैं और वहां से अपनी मन्नतें मांगते रहे हैं। बहुत सारी जो मन्नतें हैं वहां से पूरी होती रही। तो जाने का आदमी, जो भी व्यक्ति जाना चाहता है, उसे सुनहरा मौका भी यहाँ बलदाऊ जी के माध्यम से मिल रहा है। गजेंद्र सिंह के साथ मनीष सच्चिदानंद। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।